अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपको अपने टिकटॉक अकाउंट पे बताया था कि जुनैद सफदर ने, मरीम नवाज़ के बेटे ने, एक पोस्ट की इंस्टाग्राम पे और उन्होंने आके इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने अपनी अहलिया आयशा सैफ को तलाक दे दी है। अब इस खबर के बाद पूरे सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान आ गया। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, मुख्तलिफ चीज़ें कही गई और मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए। अब इस वीडियो में मैं आपको बहुत अहम डिटेल्स बताने लगी हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इस वक्त एक स्क्रीनशॉट जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और एक पोस्ट है जिस पर दिखाया गया है कि ये आयशा सैफ की जानिब से की गई है और उसमें बहुत हैरानकुन बातें की गई हैं मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़। इसमें कितनी सच्चाई है। दूसरा ये कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तलाक क्यों हुई है, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। अब नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 2021 में जुनैद सफदर और आयशा सैफ की शादी होती है। अगस्त के महीने में शादी होती है और इतनी धूमधाम से होती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और पाकिस्तानी मीडिया ने अच्छी तरह से इसको कवर किया था, पूरा इसको फुल कवरेज दी गई थी। मरीम नवाज़ जिस तरह से तैयार थी, मौसीकी के फंक्शंस थे, मरीम नवाज़ ने भी गाने गाए थे, जुनैद सफदर ने भी, और मुख्तलिफ बातें की गई थी इस हवाले से कि इनको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, और बहुत कपड़ों के हवाले से बातें की गई। डिज़ाइनर से जो कपड़े सिलवाए गए थे उन पे बहुत चर्चे हुए थे। अब नाज़रीन, ये जो शादी हुई थी आयशा सैफ की, ये सैफुर रहमान से हुई थी, जो नवाज़ शरीफ के दौर में जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। ये सैफुर रहमान वो सैफुर रहमान थे जिनको नवाज़ शरीफ ने इस्तेमाल किया था अपने दौरे हुकूमत में, ये कहा जाता है, और उन्होंने पीपल्स पार्टी को पूरी तरह से कुचलने के लिए भी सैफुर रहमान का इस्तेमाल किया। इस हवाले से भी बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं आज तक। और फिर जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी आके बाद में कहा था, उन्होंने कहा कि सैफुर रहमान मेरा पैरों में पड़ के उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी जो मेरे खिलाफ़ उसने बातें की थी। ये तो खैर मौजू से हट की एक बात है, लेकिन आप लोगों को सारी तफसीलात बताना भी ज़रूरी होता है। अब नाज़रीन, खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की और मुख्तलिफ चीज़ें भी चल रही हैं, जो मेरा मकसद नहीं है यहाँ पर बताना, क्योंकि अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं हुई कहीं से भी। जुनैद सफदर ने सिर्फ अपने तक ही तस्दीक की। उन्होंने आके कहा कि हम लोग एमिकेबली इस शादी को ख़त्म कर दिया हमने रज़ामंदी से, और मैं नेक ख्वाहिशात का भी इजहार करता हूँ उनके हवाले से, आयशा सैफ के हवाले से, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी प्राइवेसी को भी ब्रीच ना किया जाए, एक प्राइवेसी रखी जाए हमारी फैमिली के हवाले से। अब लोगों ने इसको भी मीम बनाया। उन्होंने कहा कि भाई शादी तो हमारे टैक्स के पैसे से हुई थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेसी को हम आप लोगों की ख़राब ना करें। मुख्तलिफ इस वक्त सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। दूसरा ये कि मवाजना भी जो PTI और PMLN के लोग हैं वो भी कर रहे हैं कि इमरान खान पे बात करती थी मरीम नवाज़, और आज उनके बेटे की तलाक हो गई है, उनसे एक बीवी नहीं संभाली गई, और मरीम नवाज़ इमरान खान के हवाले से कहती थी ये बात। अब नाज़रीन, दूसरा ये कि लंदन में ये शादी हुई थी जिसमें नवाज़ शरीफ ने भी शिरकत की थी, और सिर्फ एक मेहमान का खर्चा लाखों में हुआ था। फिर जब ये पाकिस्तान आए तो यहाँ पे भी अलग पुरवकार तकरीब हुई थी और बहुत ही धूमधाम से सारी शादी को सेलिब्रेट किया गया था। अब दूसरा हुआ कुछ इस तरह से है कि आयशा सैफ जो है, ये इनका ताल्लुक कतर से, और ये कतर में पैदा हुई थी। एक रेडको इंटरनेशनल कंपनी है, इसमें ये बहुत अच्छे ओहदे पर भी फाइज थी। अब इन दोनों की शादी होती है और दोनों ही बहुत मजबूत घराने थे। अब एक स्क्रीनशॉट इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है और उस स्क्रीनशॉट में ये कहा जा रहा है, इसको अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि आयशा सैफ के नाम से इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर हो रही है, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मियाँ बीवी को अल्लाह ने एक दूसरे के लिए सुकून बनाया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। हकीकत इसके बरक्स है। ये अकाउंट आयशा सैफ का हकीकत में नहीं है। ये एक ख़बर है, ये बिल्कुल एक जो फेक स्क्रीनशॉट, इसको वायरल किया गया है आयशा सैफ के नाम से, और इस स्क्रीनशॉट में ये भी कहा गया है कि मेरी शादी को ख़राब करने वाली मेरी अपनी सास मरीम नवाज़ है। तो इसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं और कि इस तरह से मरीम नवाज़ की वजह थी मेरी घर तोड़ने में, और बहुत सी बातें की जा रही हैं और बहुत से लोग बहुत से इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, बिलो द बेल्ट चले गए हैं। और मैं उन वीडियोज़ को देख के भी हैरान हो रही थी कि आप कंटेंट क्रिएट करने के लिए किस किस तरह के इल्ज़ामात लगाने पे चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का इंसान हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो ये हो। ज़ाती ज़िंदगी में बात करने का किसी को भी हक़ नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में बात ही ज़ाती ज़िंदगी से शुरू होती है। नाज़रीन, ये सारी तफसीलात थी
इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें, मेरे टिकटॉक के अकाउंट्स को भी फॉलो कर लें। इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।